हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत फिर से कर ली है। गाड़ी में बैठ चुके हैं हम लोग और हम आज जा रहे हैं मेघालय के एक टाउन जोवाई, जो कि मेरे फ्रेंड्स प्लेस भी है। तो ऑफ कोर्स हमें उसे घूमना है एंड वो लोग बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी और एक टूरिस्ट स्पॉट भी घूम लेंगे दौकी। बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट घूमेंगे और मेरे हस्बैंड हंस रहे गाइस मेरी इस बात पे कि मैंने बोल दिया एक टूरिस्ट स्पॉट। अब ठीक है, जैसे जैसे घूमती जाऊंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी, बच्चे की जान लूंगी क्या हूँ। यहाँ के लोग ना ऐसे ट्रैवल करते वक्त फ्रूट्स खाते हैं बहुत ज़्यादा, शायद यही इनकी स्किन का राज है। हमने भी और ख़रीदे फ्रूट्स, फिर हम सब खाने लग गए उन फ्रूट्स को। मतलब काफ़ी कुछ ख़रीदा था, लाइक पाइनएप्पल, मैंगो, वाटरमेलन और आप ये देख सकते हो ना, लेमन, ऑरेंज, काफ़ी कुछ ख़रीदा था और हम लोग खा रहे थे। फिर हम दोबारा निकल पड़े थे अपनी ड्राइव के लिए टुवर्ड्स जोवाई। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे भी होने वाला है, मुझे डेफिनेटली पता है। और एक और बात गाइस, अगर काट करके कट फ्रूट्स मिल जाएं तो मज़ा ही अलग आ जाता है ना, फिर तो खाने में मज़ा ही आता है। मेन स्यापा तो फल को काटने का है, फ्रूट को काटने का स्यापा लगता है भाई मुझे बट फ्रूट खाना पसंद बहुत है और उसे काटने का बहुत बड़ा एक झमेला सा लगता है, क्योंकि हर एक फ्रूट अलग अलग तरीके से काटा जाता है, फिर किसी को कुछ, इतनी अटेंशन, ओ माय गॉड। बट स्किन अच्छी हो जाती है, गट अच्छा हो जाता है, हेल्थ अच्छी होती है। सो या हर एक चीज़ के एक प्रोज एंड कॉन्स है ना। तो अब आप व्यूज़ के लो मज़े, जब तक हम पहुंच नहीं जाते अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पर में आज की, जो कि है द्वाकी, जो कि फेमस रिवर है, क्लीनेस्ट रिवर है हमारे भारत यानी कि इंडिया की। हम वहां जाने वाले हैं। मेघालय की काफ़ी अच्छी रिवर है, बहुत अच्छी, उसमें सीनिक व्यूज़ हैं। ऑन द वे आपको मज़ा आ जाएगा, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। और एक और बात बताऊँ, मेघालय में ही सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, जो कि सबसे साफ़ सुथरा विलेज है, गांव है, वो भी मेघालय में ही है। इतना कुछ मेघालय में, अरे आप क्यों नहीं जाओगे मेघालय, मुझे बस इसका रीज़न बता दो, क्योंकि यहाँ जाने के बाद अगर मन ना बदला और आप 2-3 बार नहीं आए तो मेरा नाम भी दिव्या नहीं है गाइज़। बहुत पसंद और आज हम ट्राई करने वाले हैं खासी फूड, जो कि यहाँ का एकदम फेमस लोकल फूड है। हम उसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सो हमने स्टॉप बाय कर लिया है रेस्टोरेंट में। ये जगह है, मुझे लगता है एक कॉर्नर का टेबल बेस्ट रहेगा। वैसे तो जनरली सब लोग यहाँ पर में विंडो की तरफ फेसिंग करके ही खाना खा रहे थे, जब मैंने उस तरफ। हम लोग यहाँ पर में आए हैं कुछ खासी फूड खाने के लिए, लोकल फूड। डे 3 पे 2 दिन से हम अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं, बट आज हम खाने वाले हैं यहाँ का लोकल फूड, ऑथेंटिक वाला। तो देखते हैं हमें कैसा लगता है। सो देखो गाइस, मैं आपको मैप में बता सकती हूँ, हम लोग कल सौरा गए थे, ठीक है, हम शिलोंग में रहे। इस टाइम हम खाना खा रहे हैं पुरलिंग में, अगर आपको दिख रहा है पूरा पुरलिंग, और हम जा रहे हैं जोवाई। जोवाई जाने से पहले हम लोग एक जगह जाएंगे जिसका नाम है द्वाकी। तो ये हम कर रहे हैं। हम वहाँ पर भी गए थे, वहाँ पे हमने 7 हिल्स देखे थे। तो बेसिकली हमने ये वाला साइड कवर नहीं किया है, हमने यहाँ से ये वाला साइड कवर किया है, और अभी फिर भी ये 2 साइड वाला साइड रहता है, समझ रहे हो। सब कुछ ऐसा है। हम ये खाने वाले हैं, ये करेला है, ये मैं नहीं बताऊंगी हिंदी में ये क्या क्या है, बस जिसको समझ आए बहुत बढ़िया, जिसको नहीं मैं नहीं बता रही। अच्छा है सूप में।
नहीं आएगा? बना के खाएंगे। खुद बना रहा है, खुद बनाया है ये। मुझे नहीं पता था। We have to prepare it by ourselves. तो सुबह कर सकते हो। आप ऐसे आ सकते हो और खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हो आपको क्या खाना है। वो आपको बोल में वही डाल करके देंगे। ऐसे बोल होएगा जिसमें हमने खाया था गाइस। कितना कूल है ना ये सिस्टम। यहाँ पे केक्स भी हैं। हाँ, हमने पिकल ख़रीद लिया था और उसके बाद मेरे को ये बात बोलनी थी कि फ्रेंड्स कितने बढ़िया होते हैं ना, मतलब वो खुद मेरे लिए प्लेट बना कर के ले आए। उन्होंने मुझे बोला आप यूट्यूब वीडियो कर लो, हम तब तक प्लेट बना के ले आते हैं, आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो क्यूट। ऐसे ही सपोर्टिव जो होते हैं ना लोग जनरली, वो स्ट्रेंजर्स होते हैं जो आपको लिटरली प्यार करते हैं। एंड अब हम जो एंटर करने वाले हैं, जो मुझे आप लोगों को दिखाना है, दैट इज़ दिस जयंता हिल्स, जो कि यंग पहाड़ है। तो यहाँ पर मैं 3 टाइप के पहाड़ है, एक जयंता, एक खासी और एक और पहाड़ है, ठीक है। अभी हमने जो देखे वो खासी और जयंता पहाड़ देखे थे, यानी कि हिल्स देखे थे। एक और हिल साइड है जहाँ पे मैंने आपको मैप में दिखाया था, हम नहीं जा पाए हैं। हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे ज़रूर, क्योंकि पूरा एक ही बारी में शिलोंग कवर नहीं हो सकता। ये व्यू देखो यार, 2 सेकेंड, कितना प्यारा लग रहा है। लाइक किधर में भी देख लो। और वैसे भी मुझे तो आसमान इतना पसंद है। मेरी मेरी फर्स्ट नौकरी आसमान में थी, मेरा ऑफिस था आसमान। तो समझ रहे हो ना आप? नहीं भी समझ रहे हो तो मैं बता रही हूँ तो समझ लो गाइस। आई वॉज डाइंग, मतलब क्लाउड्स को देख करके एंड एवरीथिंग। आप भी देखो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. ये जो पहाड़ों के अंदर ये गुफ़ा जैसी देख रहे हो ना, यहीं से ही रेते को जो है काफ़ी अच्छे से निकाला जाता है और यहीं से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे कर कर के पहाड़ों को तोड़ा जाता है और नेचर को, जैसे ये देख रहे हो ना, पूरा पूरा ऐसे करके लोग निकालते हैं। तो ये Under the boughs where the shadows See? play, I used to swim here, man. the wind hums songs Yeah, right there. at the break Too clear. of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds.
stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language. सो हम यहाँ पे शिनोंग पिडेंग विलेज आ गए थे, जहाँ पर मैं दुआकी की रिवर है। इसका एंट्री फ़ीस 50 रुपीज़ पर हेड था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। गर्मी बहुत लग रही थी तो जैकेट मैंने रिमूव कर दी थी गाइस काफ़ी देर पहले ही। अब चलो चल कर के देखते हैं वो फेमस ब्रिज एंड रिवर। सो ये वो फेमस ब्रिज है जहाँ की आप वीडियोज़ देखते रहते हो अक्सर, है ना, जो लोग आपको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। और यही वो क्लीनेस्ट रिवर है, देख रहे हो, मतलब आपको नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं। चलो अब चलते हैं रिवर के पास। वही वो ब्रिज था गाइस जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। एंड देन वो रिवर है जो क्लीनेस्ट रिवर कहलाई जाती है नॉर्थ ईस्ट की, मेघालय की। सो बोट राइड करने के लिए रेडी हो गए हम लोग। सब लोगों ने जैकेट्स पहन लिए हैं और चल रहे हैं। भयंकर गर्मी लगते हुए बच्चे एकदम डुबकियां मार रहे थे। पानी में जाने का मन तो मेरा भी कर रहा था। देखो अभी हम आमने सामने करके बैठे हैं। अब थोड़ी देर बाद सोनू आगे की तरफ हो जाएगा क्योंकि उसको भी व्यू देखना होगा। ये ऐसे बीच बीच में पत्थर थे पर पानी बहुत ही क्लियर था। मुझे देखो अंदर के पत्थर भी दिख रहे थे। दिस वॉज दैट क्लीन। सो सब लोग इसलिए नहा भी रहे थे। अब आप लोग व्यू इन्जॉय करो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering
इतनी धूप लग रही है, कैप नहीं लेकर के आए तो मैंने ये पहन लिया है। सब लोग बोल रहे हैं दे आर डाइंग, आई एम अलाइव, लेकिन मैंने ये पहन लिया है। गाइस यही वो रिवर है जहाँ पे आपको कैटफिश भी मिलती है और उनका वेट 105 kgs होता है। समझ रहे हो आप? घूंघट में ही बताना पड़ेगा सब कुछ। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. What? Hey, Arwan, ask them to jump once again. Bro, Forest floor jump, sis. Jump! opens a world through an ancient Yay! Wait. the silence alive, yet brimming with Swimming from the top, I guess. That's wrong. Zoom in, zoom in, zoom in. See. Oh. Oh my god. They're having fun, guys. the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. तो गाइस अब हमारा हो चुका है दाउकी और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल। किसी तो वाटरफॉल जा रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं है, अभी उसको भी पता नहीं है। हमारे एक्चुअली में हमें जो भी सब कुछ बता रहे हैं ना वो यही लोग बता रहे हैं, तो अभी हमें पता नहीं है। अब हम जहाँ पे भी जाएंगे मुझे ऐसे नाम पता चल रहे हैं, मैं बता दूँगी। क्या हो गया, मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ, तुम भी कर रहे हो। अभी तुम तो ऐसे फटाफट पहुँच रहे हो, मैं लिटरली ट्रैवल कर रही हूँ। हर एंगल, हर जगह से मैं आप लोगों को शिलोंग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप ये भी सोचिए कि वैसे तो मैं इतनी रोड नहीं दिखाती हूँ, अभी क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि एवरी व्यू इज़ अ सीनरी। जो आप देखते हो पेंटिंग्स में, मुझे लग रहा था पेंटिंग लाइव चल रही हो और मैं उसमें ड्राइव कर रही हूँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth
तो यहाँ पे हमारी फोटोग्राफी चल रही है इस spot पे। Show me, sir. through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. सो गाइज अब हम लोग पहुंच चुके हैं खरसंग सूरी वाटरफॉल्स में। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। हम चारों भी पहुंच चुके हैं गाइज, एकदम बढ़िया से, है ना। और हम जा रहे हैं, थोड़ा सा वॉक है, थोड़ा सा ट्रैक है, 10 मिनट्स का यहाँ से। और फटाफट से एक ऐसी जन्नत जगह पहुँचूंगी ना, रुको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये रहे, यहाँ लोग जा रहे हैं, हम ये पूरा ट्रैक चल के जाना है। 10 मिनट का है, ज़्यादा का नहीं है। ये ट्रैक स्टार्ट करते वक्त तो नहीं, बट इन मिडल मुझे समझ में आ गया था जब मैंने नीचे वाला रास्ता देखा कि मुझे वहाँ उस वाटरफॉल पे पहुँचना है। तो मैं समझ गई थी आज स्कर्ट का दिन नहीं था यू गाइस, क्योंकि स्कर्ट पहन करके उतना मैं नहीं ऊपर खाबड़ जगहों पे ट्रैवल कर पाऊँगी। तो थोड़ा स्ट्रगलफुल था मेरे लिए ये ट्रैक नीचे जाना। तो अब सोचो ऊपर भी आना है, तो ये सोच करके भी मैं घबरा रही थी। उफ़, मेरी तो हालत ही टाइट हो गई थी, मेरी तो वाट ही लग गई थी। बट अभी फिर दोबारा से वाटरफॉल पहुंचेंगे। बट वाटरफॉल देख कर के जितनी भी वाट लगी थी उसमें आ गया था मज़ा। मतलब क्या दारुण दृश्य था, क्या मज़ेदार दृश्य था, अदृश्य। यहाँ पर मैं ना ये वाली जो जगह है जहाँ पे ये वाला फॉल था, इस वाले फॉल के पास में जब मैंने अच्छे से ये देखी ये जगह, यहाँ पे हार्ट शेप्ड पत्थर थे गाइस। मतलब ये ना जब आप थोड़ा विंटरी टाइम पर में जाओगे तो ये वाटरफॉल ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने फुल मज़े करे, कोई नहीं जा रहा था यहाँ पे। मैंने कहा मैं नहीं पीछे रहूँगी, मुझे मज़े करने। मैं आगे तक वॉक करके आई थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मेरी वीडियो बनाई थी। मेरी जो ये अलग अलग एंगल से वीडियो बन पा रही है वो इसलिए बन पा रही है क्योंकि कुछ वीडियोज़ मेरे वो 2 फ्रेंड्स ने बनाई थी और कुछ वीडियोज़ सोनू ने बनाई थी। देखो ये हार्ट शेप्ड क्या बोलते हैं उसे, पत्थर। अब हम नीचे जाएंगे। वाओ, वाओ इज़ द ओनली वर्ड। मुझे पानी में जाना है। और मुझे याद करके भी अभी जब मैं वो कर रही हूँ ना, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी मैं एक्साइटेड हूँ। ఇప్పుడు అవ్వ పాపం పడిపోయింది ఇల్ల అవ్వ ఆడ పడిపోయింది చూడు పాపము చూసా అయ్యో ఇప్పుడు పాపం అవ్వ పడిపోయింది ఇదే చూసా पानी में इतना फ़न करने के बाद मैंने फटाफट से चेंज किया, ट्रैक किया। और मेरी जो हालत थी ना गाइज़, वो बिल्कुल ही एकदम डेड और ख़राब हो गई थी। अब मैं बैठ कर के आराम करूँ। फिर हम एक ये व्यू पॉइंट पर में जा रहे थे सनसेट देखने के लिए। तो उस व्यू पॉइंट पे जा कर के, क्योंकि मेरी स्कर्ट मेरा सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो मैं तो ऊपर ही रही। और सोनू और जो 2 फ्रेंड्स थे हमारे वो नीचे गए। नीचे जा कर के ट्रैक करके वो पूरा व्यू देख कर के आए। मैं नहीं जा पाई गाइस क्योंकि मेरी स्कर्ट मेरा साथ नहीं दे रही थी।
इसलिए जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो, बस मेरे को वार्डरोब ऐसे मैल फंक्शन हो जाता है, कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। देखो वो लोग जा रहे हैं और मैं ऊपर खड़ी हुई थी, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा था, बट मैं क्या करूँ, मेरी स्कर्ट में उतना रूम ही नहीं था, जीन्स की स्कर्ट में, कि मैं ऐसे ट्रैवल कर पाती या ट्रैक कर पाती। और पानी में सिर्फ मैं ही गई थी, तो सिर्फ मैं ही थकी हुई थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं ऊपर खड़ी हुई थी, वो लोग आराम से नीचे जा कर के अपना टाइम स्पेंड करके फ़ोटो वोटो क्लिक करा करके आए, और उस व्यू की फ़ोटो मेरे पास नहीं है गाइस। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे इस व्यू को देख करके और इस व्यू के साथ एकदम एंजॉय करके। हमें नेक्स्ट स्टॉप जो जाना था वो जाना था R1 के घर, जो कि हमारा मेल फ्रेंड है। हम पहले उसके घर जाएंगे और फिर उसके घर का मैं पूरा टूर भी दूंगी। तो उसके घर जाने से पहले हमें पता चला कि उसका घर तो बन रहा है। Is Arvan's house. This all is his auntie's place, grandma's place, and things like that. So the entire lane is basically Arvan's only relatives. सो अभी हम R1 की नानी के घर जा रहे थे। अगर आप लोगों को पता होगा तो नॉर्थ ईस्ट में लड़कियां शादी करके लड़कों के घर नहीं जाते हैं, लड़के शादी करके लड़कियों के घर आते हैं। तो ऐसे ही ये R1 की नानी का घर है, जिसके पास में उसकी मासी भी रहती है और उसकी मम्मी भी रहती है ऐसे, और जितने भी लड़के हैं वो शादी करके इन लोगों के घर आए हैं। ऐसे ही जो R1 का घर भी बन रहा है, उसमें R1 नहीं रहेगा, बेसिकली उसकी बहन रहेगी, क्योंकि R1 शादी करके जाएगा हमारी जो फीमेल फ्रेंड है उसके घर पर में। तो ऐसे कुछ चलने वाला है। और मैंगोज़ इतने टेस्टी थे, उन्होंने जाते ही हमें मैंगोज़ दिए, बहुत अच्छे से ग्रीट किया अंकल आंटी ने और बहुत सारा प्यार दिया। Mangoes are so good. सो हम लोग यहाँ पर में बैठे हुए थे, ये R1 के पापा थे, ये हमारी दूसरी फ्रेंड, और सब लोग वहाँ पर चाय प्रिपेयर करने गए हुए थे। फिर चाय, केक और इनका जो मतलब यहाँ का लोकल फूड होता है जो ये लोग एज अ स्नैक देते हैं, इन्होंने वो हमें दिया। अब हम वो खा रहे हैं। खोलो, तुम खोलो. Different ingredients they have made and taste also they have different. So that is why each of them. Oh, what is this? That's what rice, made from rice. Sticky rice. Very tasty. Wow. Yeah, yeah. They have it. You like it very much. What's it called? No taste, but no taste. It's rice. Yeah. Made of rice. Everything is rice. This one also rice. It has no rice. See, it has no. No, just memory, no. Now you take that. Yeah, that one. Give to her. Give to mom. Yeah, This also made of rice. Yeah. ये नमकीन है. Tasty, no? This one. Salt in it. She likes it. Husla. And this brown one? This Pu Niang. Kup Niang. This one Pu Nai. Punai. And what are this? Pu Lang Dong. Pulang dong. That one, cake. Okay, okay. No, nothing. Nothing happened. Nothing happened. High जाता है ये. Yeah, nothing. Just stay. Nothing happened. If it happened, why before you know? Nothing happened. The head will spin after this. No, nothing happened. Only if you take so much time, that will Yeah. Oh. Soon खाने से. हाँ. I have this Yeah, passion. you take the photo. Now. Yeah. Date. Yeah, the same thing. This is called Bettina. Nene. Like it. और मजा खावा गुनाह मैं So ये है R1 का घर. So beautiful house, man. Much so beautiful. Come inside. Got locking. So next time we are having tea here. Yeah, see here. Okay, done. चलो ना आगे उसके साथ. पूरा बिल्डिंग चल रहा है.
कंस्ट्रक्शन। मस्त बन रहा है यहाँ पे। किचन डाइनिंग यहीं पर ही। बट स्टिल इट्स नाइस। No, it's beautiful, uncle. No, it's nice. Very nice. Unless you can open and see. See, like this. See? This one, this side. Come. Like this. This side, like this. So nice. There would be a balcony. हाँ, सिटिंग बन सकता है यहाँ पे। Still, by next year you come by next year, will be ready instead. No, study room. Study room. This is all cupboard. यहाँ पे मिरर होगा। Come, this side come. Come. वाओ, हवा आएगी यहाँ से बहुत अच्छी। If the view, no, if it's morning or daytime, Very nice. come we'll go up to see the terrace. Bathroom is also huge. This one like this. So there are 3 rooms. 4. And like this. Yeah, guest room. See the room. This is Arvan's room. This one. He got excited, which is Arvan's room. This is Arvan's room. So we will chuck Arvan out, no? That's the point. All the time. Yeah, like this one. Come. Attached balcony. Okay. Very simple. Like this. Terrace. This terrace. There will be stuff. This terrace. This. Huge terrace. Very huge. One upstairs there, one more. Oh, there is one more terrace upstairs. Even here very nice. China? We can party. Barbecue. Grill. If it is time, very nice. to see that. Yes. Yeah. Yeah, है वो भी है. Yeah. Come. Simple only. Oh, yeah. Come. One here, no light. No. Don't put the light. Oh, no light. Maybe. Oh, here, you see me? You can see the entire road. Okay, wave you guys. Hi. If it is daytime now, very nice. Yes. But it's dark now. If you come a bit early now. Water. Yeah. हाँ. कुछ cool चीज है चलो. Yeah, come. हाँ. Mata is here. See here. Oh. Yeah. Water is there inside. Water now, come. Come, bro. Come. No, this side. Come. Pull. See. Oh. There. You like Well, no. Well, water. See, it's so deep. Yeah. Thin. Very deep, very clean.
Yeah. Next time come in Australia, so keeping like this. या कौन मिला है मुझे? हमें कौन मिल रहा है गाइस? कौन खा के हम लोग आ गए थे अब सलोना के घर पर में। हमारा नाइट स्टे सलोना के घर पर में था, तो आरवन का घर बन रहा था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें पूरा होम टूर कराया था। अब यहाँ हम सलोना के घर जा रहे हैं, आंटी मिलेगी हमें, ये सलोना का घर है। अगर वो टूर करवाती है तो ठीक है, नहीं कराती तो भी ठीक है यू गाइस। पर चलो फ़िलहाल के लिए आंटी से मिलते हैं, सबको हेलो हाय करते हैं एंड यहाँ पर मैं स्टे करते हैं। Your flowers here. You like flowers, no? ओह, Flowers only. And the gym that side. Yeah, yeah. behind this black. Nice. My mom. So Hello, auntie. I have shoes, that's why. So nice. So cute. welcome to my room. That's your room? Wow. You will sleep here. Yeah. Wow. She have a private sitting as well. Like a hotel. Yeah, exactly. There's this private sitting and then this. We have balcony as well. You have a mini fridge. Wow. There's a bathroom. And so many stuffies. Doraemon is also there. And that's a dressing area. Clothes and everything. See the dressing area, you guys. This crown as well. Clothes area. And then there's this big mirror. What are you doing? Because of this. Oh, not an issue. Come, come, come. मुझे तो नहीं लग रहा मैं किसी के रूम में आई हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं एक्चुअली में किसी छोटे से होटल में आई हूँ। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर भी मुझे गाइस ये सलोना की पोर्ट्रेट है और ये भी, ये छोटी सलोना है। सो अब नहा करके गाइस चेंज कर लिया है, हम लोग सलोना के घर में थोड़ा सा घूमेंगे और डिनर विनर करेंगे और फिर आज का दिन डन कर देंगे। तो अभी भी दिन चल ही रहा है डिनर करने तक। ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस रूम का, लाइक ऑनेस्टली। फिर हम टेरेस एरिया पे आ गए थे। यहाँ पर में डाइनिंग भी था और यहाँ पर में किचन भी था। यहाँ पर में ये लोग मतलब सब कुछ करते हैं, छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। मेन किचन की तरफ हम लोग नहीं गए इनके, क्योंकि हम फ्रेंड्स थे तो हमारे लिए खाना ऊपर ही प्रेप किया गया था। फिर उसके बाद हमारे लिए कुछ लोकल डिशेस मंगाई गई, इन्होंने खाई, हमने काफ़ी कुछ खाया
और उसके बाद मैं पूरे किचन का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मिनी किचन था इनका टेरेस का, और यहीं पर ये डाइनिंग थी जहाँ पे हमने खाना खाया। सो अब खाना वाना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। एक बार बस बाहर जा कर के थोड़ा सा बैठ जाएंगे, सोने के से पहले थोड़ा चांद वांद देख लेंगे, बातें बातें कर लेंगे। तो आज का दिन करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग पर में। तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ, और कुछ ऐसी ही बातें, लोकल फूड, और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं। क्या आप भी शिलोंग जाना चाहोगे ये भी ज़रूर बताना। यहाँ मैं बता रही हूँ मेन पोर्ट से हम लोग यहाँ से आए थे। मून भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। तो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, साइनिंग ऑफ।